तो दोस्तों जो है ना, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो क्लास है, वो दोनों के दोनों डिफरेंट है। आज हमारा जो टॉपिक है जो है साइंस, और साइंस का जो है ना क्लास 9th के जो है ना, ये पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये क्लास 9th के जो है ना साइंस का पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर ही नहीं बल्कि सभी के सभी चैप्टरों का वीडियो आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है आप लोग को। तो पूर्ण रूप से जो है ना चैनल से पे जो है ना जुड़े रहिए, और आप लोग सभी वीडियो को जो है ना अच्छे से जो है ना देख करके मज़े लीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको एग्जामिनेशन के लिए, और बिल्कुल आसान तरीका में पढ़ने की प्रयास करिए, ठीक है। और इस चैनल पे हम आप लोग को क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये सभी का जो है ना, सभी सब्जेक्ट के चैप्टरों का जो है ना ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कराने का जो है ना प्रयास करूँगा। और रह गई बात में सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को कुछ वेट करना पड़ेगा। बाद में हम लोग जो है ना इसको भी चैप्टर वाइज जो है ना एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछ रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्या होता है, कि क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। ये हमसे पूछ रहा है या वो स्थिर रहता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ना ए, बी, सी या डी। अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो आप चैप्टर को जो है ना वीडियो को एक बार देखेंगे तभी भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो जिन भाई बहन हमारे जो क्लास वगैरह नहीं कर रहे हैं, जो घर पे बैठ करके अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैं आप लोग को जो है ना सलाह है मेरा कि आप लोग 2 बार वीडियो को जो है ना देखिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए आप ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएँ। कारण क्या है, आप चैप्टर पढ़े नहीं हैं। अगर चैप्टर पढ़े होते तो आप आसानी से एक बार में भी कवर हो जाते, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हुए तो आप इसको कोशिश से करें कि 2-2 बार जो है ना करें, ताकि एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ पर आप लोग लिख पाए। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और दोस्तों, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर आप लोग को चैप्टर के बारे में। डायरेक्टली जो है ना मैं यहाँ पर आंसर टिक करूँगा और आप लोग जो है ना उस पर फोकस करेंगे, ताकि वीडियो कुछ बड़ी हो जाती है और आप लोग को देखने में काफ़ी परेशानी होती है। चलिए, तो एक का जो है ना आंसर सही क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्या होता है, कंथनांक जो है ना वो क्या होता है, कम होता है या बढ़ता है। तो ध्यान में रखना कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे द्रव का जो है ना कंथनांक भी घटता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि गैस जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जो है ना आंसर हो जाएगा जो है ना, इसका ऑप्शन क्या है, गैसीयकरण होगा, नहीं होगा, जमना। तो जमना भी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको संघनन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। गैस का जब द्रव में परिवर्तन कहलाता है हमारा, तो क्या कहलाता है ना, संघनन कहलाता है। आप एक बात बताओ, कोई भी आदमी जब कोई भी सॉरी आदमी नहीं, कोई गैस जो है जब द्रव बनेगा तो जो है ना कि द्रव द्रव आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि द्रव जो है ना किसको कहा जाता है, गैस किसको कहा जाता है। तो जब भी गैस का जो है ना द्रव में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में बराबर ही पूछे जाते, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को जा करके देख लेंगे, इस प्रकार की क्वेश्चन है आप लोगों को ढेर सारा पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वो ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है वो। तो वो ताप यानी कि जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, तो इसका तीसरे का सही जो है ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका द्रव्यनांक कहलाता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 4th का हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ जो है ना बांधने वाला हमारा जो है ना कण क्या कहलाता है। तो वो कण क्या कहलाता है, उसको अनुक स्थान या अंतरा के नाम से हम लोग जानते हैं।
बंधन नहीं लगा देना, बहुत आदमी जो है ना बंधन कर देता है उसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वो क्या कहलाती है। तो इत्र जो है ना आप लोग को समझ में आता होगा, जो है ना इत्र जो है ना आप लोग जिसे परफ्यूम वगैरह कहते हैं ना, आप लोग के सभी कहते हैं जो है ना, तो परफ्यूम वगैरह जो हम लोग लगाते हैं जो है ना, तो उसकी खुशबू जो होता है वो सब जगह फैलती है। तो किसके कारण से फैलती है, या तो आपको ये जो है ना इत्र पूछ दिया गया, कभी कभी हमें जो है ना ये भी पूछ देता है कि जैसे देखो खाना जो बगल में बनती रहती है ना, किसी के पड़ोसी के यहाँ को कुछ खाना बनता रहता है, और उस खाने को जो है ना उसमें देखोगे कुछ ना कुछ सुगंध आता रहता हमारा, है ना। तुम कभी देखोगे दाल का तड़का मार रहा है, सब्जी में जो है ना कुछ जो है ना दे रहा है, तो कहीं पर मिर्ची का जो है ना लगने लग जाता हम लोग को, अब काफी जो है ना हम लोग छींकने लग जाते, खांसने लग जाते, इस तरह से करते हैं ना। तो किसके कारण होता है ये चीज, वही चीजें यहाँ पर पूछ रही है आपसे, वो किसके कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के कारण होती है, ठीक है। और आप लोग को चैप्टर को नहीं पढ़े हुए थे, इस ऑब्जेक्टिव को देखो, और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद यानी कि देखने के बाद वापस आप चैप्टर को जाकर के पढ़िए, तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। किसी टीचर की आवश्यकता जो है ना आप लोगों को नहीं पड़ेगी। चलो तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन, ठीक है। हम लोग ज्यादा ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो है ना सही ऑप्शन जो है उसको टिक करते हुए चलेंगे, ताकि कम समय में जो है ना हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को देख पाएं, यानी कि कंप्लीट कर पाएं। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पदार्थ के कण। अब इस पदार्थ के कण जो है ना इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन है जो पदार्थ के कण में है। तो इसमें से अति सूक्ष्म होते हैं, है ना, गतिज या ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को जो है ना आकर्षित करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें पदार्थ के कण जो है इनमें से सभी है, क्योंकि वो सूक्ष्म भी होते हैं, वो ऊर्जा युक्त भी होते हैं, और वो एक दूसरे के जो है ना आकर्षित भी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन कह रहा हमसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की जो है ना टोटल 5 अवस्थाएं होती है। चलो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। अब इसमें से 4 जो है ना ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो कहना है कि पदार्थ का गुण उसमें जो है ना एक इसमें से चोर, ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से कुछ ऐसा जो है ना ऑप्शन है एक दिया गया है जो उसमें ये है कि पदार्थ के उसमें गुण नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें मतलब वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तरंग धैर्य। ये कोई जो है ना पदार्थ के गुण नहीं है, ठीक है। विसरण है, घनत्व है और संपीड्यता है, लेकिन तरंग धैर्य जो है ये ऑप्शन नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके आगे जो है ना क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। तो ठोस, द्रव्य, गैस या प्लाज्मा किसकी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना इसका ए, ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है उसका घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि कोई ठोस पदार्थ है और उसके डायरेक्टली जो है ना वाष्प में बदला जाए तो वो क्या कहलाता है। तो 12 का जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उध्र्वपातन, ठीक है। चलो इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 13
13 का क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या ठंडक उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, ताप में वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब देखो वाष्पन की प्रक्रिया जो है ना ठंडक को भी उत्पन्न करता है और वाष्पन की प्रक्रिया गर्मी को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें से सही आंसर कौन सी है? तो वाष्पन की प्रक्रिया का जो है ना सही जो है ना उत्पत्ति आंसर इसमें हो जाएगा, आप लोग को अगर ऐसा पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठंडक। चलो ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे जो है ना क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन का मान होता है। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस से हमसे पूछ रहे हैं और इसको केल्विन में आपको बदलना है। तो केल्विन में जो है ना इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? तो अगर सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखो इसमें होती क्या है कि आपको एक बात को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं तो आप लोग का अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से डील कर लेंगे। देखो 0 डिग्री जो है ना सेल्सियस का मान जो होता है यानी कि केल्विन हमारा 273 होती है। ठीक है, 273 ये 7 है, 273 बस इतना याद रखना है आपको। ये 273 जो है ना 273 जो है ना बस इसको ही याद रखना है, इसके अलावा किसी चीज को याद नहीं रखना है। ये 73 जो है ना 273 ये बहुत काम की चीज है। बस आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपसे सेल्सियस पूछा जाता है, अगर आप सेल्सियस में जो है ना अगर क्या कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान बताइए, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना है तो आपको क्या करना है कि सेल्सियस जितना आपको दिया जा रहा है उसमें 273 क्या करना है, ऐड कर देना होता है। अगर इसमें हम ऐड करेंगे, अगर 100 में अगर 273 अगर हम ऐड करेंगे तो इसका सही आंसर क्या बनेगा जी? 373। देखो ये पॉइंट जो दिया गया है 15, ये पॉइंट को काउंट करने से कोई बहस नहीं है, आपको पॉइंट जैसा है वैसे ही छोड़ दो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पॉइंट को ज़्यादा गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जो है ना 273 को याद रखिए और पॉइंट छोड़ करके डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया और आगे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है तो आप लोग आसानी से उसको समझ भी। और क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आगे जो है ना हमसे कह रहा है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप जो होता है कह रहा है कि कितना दिया हुआ है 673। 100 पॉइंट, ये मैं क्या बोला हूं कि पॉइंट को हटा करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसे पूछ क्या रहा है कि सेल्सियस या है ना सेंटीग्रेड में इसका ताप का मान होगा। ताप का मान क्या होगा इसमें? तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि 673 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपसे? वो केल्विन दिया हुआ है। और केल्विन जो 673 है आपके पास दिया हुआ, तो उसमें क्या करना है, जब सेल्सियस में इसको हम बदलेंगे तो मैंने क्या बोला था, जब सेल्सियस को जो है ना केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वहां पर जो 273 प्लस कर देनी है आपको, और जब केल्विन को वापस सेल्सियस में लाना है तो 273 आपको माइनस कर देना है। तो आपको दिया कितना है 673, इसमें आप 273 अगर माइनस कर दे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप लोग आगे से ऐसा कोई सवाल आता है तो आप लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो इसमें से कौन सा कारण है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब के कारण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो ये हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस के आयतन कभी भी ध्यान में रखेंगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे जो है ना हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो वो देर से सूखते हैं, जल्दी से सूखते हैं, ये मतलब ये हमसे पूछ रहा है ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वो देर से सूखेगा फिर। ठीक है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े क्या होगा, बहुत देर से सूखेगा उसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घटता है या बढ़ता है। फिर हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन जो दिया गया है, 3 जो है मतलब इसका जो है ना ऑप्शन दिया गया वो सही है, बाकी एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो देखना पड़ेगा हमें। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हुआ है ना, बना है तो बिल्कुल सबको पता है। पदार्थ के कण जो है ना निरंतर गतिशील में रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है और ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो इसमें से क्या सही लग रहा है कि 3 इसमें से कौन कौन सा सही है और एक गलत कौन सा है। तो इसका जो है ना सही जो है ना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो कह रहा है कि ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो है ना संपीड्यता द्रव से क्या होता है, अधिक होता है। अब ये जो बोल रहा है ये क्या है, कथन आपका सही है या गलत है। तो ये कथन सही नहीं है, गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ जो है ना किस अवस्था में आ जाती है, कैसा होता है। तो कह रहा है कि द्रव में परिवर्तन हो सकता है। अगर तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या द्रव में परिवर्तन हो सकता है या बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है या अपरिवर्तित कर रह सकता है। तो ध्यान में रखना, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ इसमें से सभी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है वो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ना अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो इसके आगे जो है ना हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में किसका उध्र्वपातन होता है। तो किसका होता है, गंधक, आयोडीन, आयोड और मैग्नीशियम या ब्रोमीन, किसका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोड का होता है। ठीक है, ये सब हम लोग जो है ना चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे, हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी कि सब होती क्या है। ठीक है, अगर आप लोग अभी जो है ना जो नहीं जो आज व्यक्ति जो है ना क्लास कर रहे हैं, कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के चैप्टर को अपने अध्ययन कर लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें आप लोग को आसानी से याद रह सके और आप लोग आसानी से इसको समझ रखें, है ना, समझ पाए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग जो है ना देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो इसमें से पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा हमसे निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो इसमें पदार्थ कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा, जल और भोजन। ये तीनों के तीनों क्या है, पदार्थ है, लेकिन स्नेह कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलो इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस अवस्था में होती है, ठोस, द्रव्य, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, कह रहा है ना किस अवस्था में अणुओं की है ना ये ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ कर्जा हो गया है, सॉरी, ये ऊर्जा है। ठीक है, तो आप लोग ठीक कर लेंगे इसको। ऊर्जा जो है ना अधिकतम होती है तो वो किस में होता है, गैस में होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे आप लोग। ये ऊर्जा है, ये टाइपिंग करने की कोई मिस्टेक नहीं है, ये
जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है ये वहीं से गलती है, ठीक है। ये टाइपिंग की कोई गलती नहीं है, ये वहीं से गलती है। जैसे कुछ किताब है, जैसे जो टाइप है वहाँ पर लोग उसको गौर नहीं कर पा रहा है और उस गलत को ही फिर से ऑब्जेक्टिव में परिवर्तित कर देता है। जैसे कुछ ब्रिलियंट वगैरह का बुक है, काफ़ी उसमें ऑप्शन ही गलत है और मिस्टेक है, जिसके कारण से जो है ना पढ़ाने वाला लोग भी सेम टू सेम पढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं है, ये कर्जा जो है नहीं ये ऊर्जा है, ठीक है। आप समझ लेंगे, थोड़ा सा इतने समझदार हैं आप लोग। तो कह रहा है कि इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन सी अनिश्चित है। तो ये चार ऑप्शन में से एक अनिश्चित वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आकार। घनत्व तो होगा नहीं, आयतन होगा नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, आकार, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। द्रव्य के आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। एक बार जाकर के पढ़ लेंगे आप लोग चैप्टर को, ताकि आसानी से सब चीज़ें याद रह सके आप लोगों को। देखो, मेरे से जितना होगा मैं उतनी आप लोग को मदद कर पाऊंगा, जो है ना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग की एग्जामिनेशन में जो है ना ज़्यादा दिक्कतें ना हो। बाकी आप लोग जो है ना एक बार जो है ना वीडियो को देखें और चैप्टरों को पढ़ें, थोड़ा मेहनत भी करें। ये काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, जहाँ पर मैं वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जहाँ लाइट नहीं है और इस गर्मी में जो आप लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि उसका क्या रीज़न होता है। कि बर्फ़ का टुकड़ा अगर पानी में आप डालते हैं, गिलास वगैरह में जा कर के देखेंगे करके ऐसा, तो वो तैरने लग जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ जल से हल्की लगी है ना, होती है। ध्यान में रखना कि बर्फ़ जो होता है वो जल से क्या होता है, हल्की होने के कारण जो है ना वो जल में तैरने लग जाता है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो यहाँ पर जो है ना ये शुष्क जो है ना बर्फ क्या है। तो बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस जो है ना कार्बन डाई सल्फाइड या ठोस या अल्कोहल, कोई भी जो है ना इस चार में से ऑप्शन सही कौन सा होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 30 का 30 पे हम लोग आ चुके हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। तो इसमें तरल पदार्थ आप लोग को जल, पारा, हवा या लोहा। तो इसमें तरल पदार्थ कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि तरल पदार्थ लोहा नहीं है, ठीक है। चलो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हमारा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा दाब या संपीड्यता, घनत्व, आकृति। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी के कण, आप देखो क्या कह रहा है कि एक गिलास अगर पानी है और उसमें 2 चम्मच अगर हम चीनी का भी उसमें डालते हैं तो पानी को बढ़ना चाहिए, वो पानी बढ़ता नहीं है। जैसे अगर एक पानी के गिलास में आप देखेंगे, कोई गिलास में आप पानी ले लेते हैं और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें हम, तो देखेंगे कि जो है ना पानी का जो क्या होगा कि गिलास में ऊपर की ओर वो उठेगा। लेकिन यहाँ अगर चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं तो वो उठता क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन क्या है कि जल के कणों के बीच में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित होने का मतलब है उसके जगह जो है ना, देखो जल के कण जो होते हैं उसमें क्या होता है कि वो खाली स्थान होता है। कणों के बीच में जो होता है खाली स्थान होता है और उस खाली स्थान में जाकर के क्या होता है, समाहित हो जाता है, जिसके कारण से पानी में कोई जो है ना उसकी चढ़ाव जो है पानी यानी कि ऊपर की ओर
नहीं उठता है। पानी में जो है ना उसमें कोई भी क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप चीनी डालें या नमक डालें, क्योंकि पानी के कण जो होते हैं, कणों में के बीच में क्या होता है, जगह खाली होती है। ठीक है, एक बार जाकर के चैप्टर को अध्ययन कर लेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से किस में अंतराणविक स्थान सर्वाधिक है? जल में है, हवा में है, मिट्टी में है या आग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हवा में जो है ना क्या होता है कि अंतराणविक स्थान जो है ना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा 34। क्वेश्चन कह रहा है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको, है ना, संपीड्यकता, घनत्व, विसरण या संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन से सबसे अधिक संपीड्य है? ठीक है, ये बोलने में काफ़ी दिक्कतें होता रहता है मुझे, कोई बात नहीं, सही उच्चारण करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा टंग जो था काफ़ी समय से जो है ना, मैंने काफ़ी लंबे समय मैंने अंग्रेजी में बोला है, इसके कारण से हिंदी में ज़्यादा दिक्कतें मुझे होती रहती है। ठीक है, चलिए, और वैसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी लैंग्वेज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होता तो बच्चा जो है ना कुछ बताते, लेकिन बच्चों को समझ में आ रहा है, ये सही है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हवा। चलो अगला जो है ना क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस द्रव का, है ना, क्या कहते हैं? तो उस द्रव के हम लोग फिर क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वथनांक कहते हैं उसको। ठीक है, जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो ध्यान रखने क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाते हैं वो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा 37 पे आ चुके हैं हम लोग। बस 2-3 क्वेश्चन को और देख करके हम लोग वीडियो को यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि काफ़ी जो है ना बड़ी जो है ना हमारे पास जो है ना लगभग 100 के आसपास जो है ना हमारा, बल्कि ऊपर होगा, उससे कम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन देखो, इतने सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का मतलब है कि चैप्टर को कोने कोने से जो है ना चीज़ें हमें याद हो जाना। ठीक है, तो उसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो ये स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना या नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो देखो, पदार्थ का गुण जो है ना नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, ये पदार्थ का गुण नहीं है। चलो आगे जो है ना क्वेश्चन हमारा 38। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो गैस में ना बदल करके डायरेक्टली वो ठोस में बदल रहा है, तो ठोस में बदलने वाली प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे फिर से हमारा कैल्शियम जो है ना, ये केल्विन वगैरह जो है ना, सेल्सियस और केल्विन वगैरह ऑप्शन दे दिया गया है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा। तो मैंने आपको साफ साफ बोला था 0 डिग्री जो है ना सेल्सियस का केल्विन मान जो होता है वो 273 होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन हमारा 40 का, निम्न में कौन ठोस नहीं है? तो इसमें ठोस पदार्थ कौन सा नहीं है ये ढूंढना है हमें। तो ठोस इसमें से कौन सा नहीं है? पारा नहीं है, मैग्नीशियम ठोस ही है ना, गंधक ठोस है और मोम भी ठोस है, सिर्फ पारा एक जो है जो ठोस नहीं है। ठीक है,
तो चलो जो है ना, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हैं, और समझ में आई है तो आप लोग कॉपी पेन में इसको नोट करें और अच्छे से याद करें। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं वो एक बार वीडियो को देखेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एग्जामिनेशन तक मेरा वादा है आप लोग भूलेंगे भी नहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किताब कापी मतलब किसी कोचिंग वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि किताब कापी आप नहीं छूते, मोबाइल चलाने में बिजी रहते हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर घर पे आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो है ना 2 बार इसको रिपीट कीजिए, ऑब्जेक्टिव कम से कम याद हो जाएगा, एग्जामिनेशन अच्छा से निकल जाएगा आप लोग को, और कुछ नहीं। बाकी तो नॉलेज आपको चाहिए नहीं, क्योंकि नॉलेज चाहिए होता था आप कोचिंग में होते, घर पे बैठ करके मोबाइल नहीं देख रहे होते। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। यहीं तक इसको रहने देते हैं, जब तक के लिए जो है ना, गुड बाय।